हमने ट्रेंड लाइन को समझा है ना। ट्रेंड लाइन को आज भी समझ लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से लगा के देख लेंगे कैसे लगाना है, कैसे उसको समझना है, ट्रेंड लाइन क्यों लगाना है, समझ लेंगे दोबारा से। आज हम समझेंगे मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड कैसे समझे, वैसे तो आप में से भी कुछ लोग समझते होंगे, लेकिन हम इन चीजों को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इन चीजों को मिला करके ही हमारा प्राइस एक्शन एक सेटअप बन जाता है और उस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं। लाइव में भी आपने देखा होगा, वैसे तो लाइव से भी आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम पहले इसको देख लेते हैं और फिर चार्ट पे देखेंगे। तो मार्केट ट्रेंड में क्या है, नोट कर सकते हैं अगर नोट करना है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा हमारा होता है डाउन ट्रेंड, अरे, और तीसरा होता है जब मार्केट साइडवेज रहता है तो साइडवेज, साइडवेज वाला जोन एक हो रहता है, साइडवेज वाला एक ट्रेंड होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहता है। जैसे फ्राइडे वाले दिन भी एक साइडवेज मार्केट था। आपने देखा होगा कि नीचे भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और बीच में काफी मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, किसी एक डगर पे नहीं गया, मतलब मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंट ही किया। जबकि फ्राइडे को ज्यादातर ये होता है कि मार्केट वन साइडेड चलता है, मतलब अगर नीचे जा रहा है, डाउन नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा। लेकिन उस दिन फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ कि नीचे भी गया, ऊपर भी गया, फिर नीचे आया। तो मतलब काफी साइडवेज रहा मार्केट उस दिन, और अच्छा मूवमेंट था, मूवमेंट अच्छा था। तो भले ही साइडवेज था लेकिन उसमें बहुत अच्छा ट्रेड किया जा सकता था। तो ये दो चीजें होती हैं। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपने देखा होगा कैसा रहता है। तो पहले अप ट्रेंड हम समझते हैं, अप ट्रेंड कैसे रहता है। अप ट्रेंड में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम उसको जान जाएंगे। अप ट्रेंड में कैसा रहता है कि प्राइस जो है पहले इस तरह से जाता है, देन एक लो क्रिएट करता है, हाई बनाता है, एक लो क्रिएट करता है, हाई बनाता है, एक लो क्रिएट करता है, इस तरह से रहता है। इस तरह से मार्केट रहता है तो वो अप ट्रेंड रहता है, वन साइडेड जाता है। और जब डाउन ट्रेंड रहता है तो कैसा रहता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरह से एक लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाता है, देन एक लोअर लो बना के एक लोअर हाई बनाता है। हाँ, इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। इस तरह से रहता है, हमारा डाउन ट्रेंड होता है। चार्ट पे कैसे रहता है वो अभी हम जाके देखेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड अपना हो गया। अब साइडवेज रहता है तो साइडवेज में आपने देखा होगा, साइडवेज में कैसे रहता है कि मार्केट ऐसे जाएगा, वापस से आ जाएगा, पूरा पूरा एकदम, ये पूरा का पूरा जो मतलब ये नीचे सपोर्ट है पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा ये। अब आप सोचोगे कि चलो अब यहां तक आ गए तो क्या अब यहां से ब्रेक करेगा, नहीं करेगा, ये जाके फिर वापस इतना आएगा, फिर आ जाएगा। तो इस तरह से मार्केट साइडवेज रहता है भाई, ना ऊपर ना नीचे, एकदम साइडवेज रहेगा मार्केट। अब ये साइडवेज है। तो ऐसा ही कुछ रहा फ्राइडे वाले दिन, नीचे 40 के नीचे गया न्यूज के टाइम में, लेकिन वापस से उसने रिकवरी कर ली। हमें लगा था कि जैसे हम जो ट्रेड लेते हैं फिबोनाची लगा करके कि 61% जोन को रीटेस्ट करके वापस से मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, लेकिन ट्रेंड उस दिन अपने ट्रेंड को उसने कंटिन्यू नहीं किया, डाउन ट्रेंड नहीं था, साइडवेज था। साइडवेज था, पूरा का पूरा मार्केट रिवर्सल कर गया, वापस से फिर गिर गया। तो मतलब कहने का मतलब यही होता है कि जब साइडवेज मार्केट है तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और हाँ, आप जैसे ट्रेंड अगर देख रहे हो, आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो आपको वो H4 में भी दिखेगा, डेली में भी दिखेगा, और 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही दिखेगा। आप डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। जैसे अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं ना, साइडवेज, इसको नोट कर सकते हैं। हम चार्ट पे ही आते हैं, चार्ट पे देखते हैं इसको, चार्ट पे थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। वैसे आप लोगों का ट्रेडिंग अभी पहले से कैसा चल रहा है, मतलब पहले से इम्प्रूव हो रहा है या अभी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, कैसा चल रहा है? इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना। इम्प्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है, और इम्प्रूवमेंट आएगा तभी जब हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे। रूल को फॉलो करने लग जाए ना तो सब लोग के 50-60% काम ऐसे ही हो जाएगा। जी 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 जी।
जी। जी। क्या होता है ना। जी। हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है जब हम थोड़ा सा मार्केट को समझने लग जाते हैं। जब हमें, जैसे होता क्या है, हम मार्केट में आते हैं। अब मार्केट में आते हैं, एकदम जीरो होते हैं। कुछ भी नहीं पता है, एकदम जीरो है। अब हमें चाहिए होता है किसी न किसी का सहारा। तो सबसे बड़ा बड़ा जो सहारा हमें नजर आता है, वो नजर आता है टेलीग्राम। जहां पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना। सुबह उठो, सिग्नल मिल गया। और वहीं से सारा काम खराब हो रहा है। चलो ठीक है, वो ठीक भी नहीं बोलेंगे, ठीक कैसे बोले, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस का कारण वही है। सबसे बड़ा लॉस का कारण वही है, टेलीग्राम। आप मार्केट में आते हैं, कुछ जानते नहीं है, और सीधे सीधे आ जाते हैं, टेलीग्राम का सिग्नल फॉलो करते हैं भाई। अगर वो बंदा सिग्नल सही भी दे रहा है ना, तो भी अगर हम जीरो हैं, तो हम लॉस करेंगे। रीजन, अब जैसे रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर ट्रेड हमारा सही भी जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, अब वहां पे मिलने वाले हैं $10, लेकिन हम $3 लेके निकल जाएंगे, ठीक। अब अगर मान लो, जैसे मैं तो जो फर्जी है उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका, जिनकी एक्यूरेसी, जिनका ट्रेड जो मतलब सही सिग्नल उग्नल दे देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो सही सिग्नल देते हैं तो जहां पे ये ट्रेड लॉस में जा रहा है, अब उसने दिया होगा एसएल में भी, लेकिन आपका दिल करेगा एसएल लेने का? बताओ। नहीं करेगा। लॉस काटने का आपका दिल नहीं करेगा। आप इमोशन, आप जैसे हम आदमी लोग, इंसान लोग, हमारे अंदर इमोशन होता है ना। हमें लगता है यार, लॉस से डर, हम मतलब हारना नहीं चाहते हैं। और जो हारता नहीं है ना यहाँ पे, वो बहुत बड़ा लॉस करता है। यहाँ पे हारना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हारना बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रेड गलत है, तो आपको हारना पड़ेगा। आपको मार्केट से जिद नहीं करनी है कि नहीं भाई, मैं तो नहीं हारूंगा। मैं तो नहीं हारूंगा। इस मार्केट में जैसे भगवान है, समझो मार्केट ही भगवान है। हम कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है एक बिगनर का लॉस का, कि वो टेलीग्राम को ज्वाइन करता है, और टेलीग्राम में अगर सिग्नल, अगर सही बंदे को भी फॉलो कर रहा है, तो भी वो लॉस ही करेगा। रीजन उसका वही है कि वो लॉस को होल्ड करेगा, और प्रॉफिट को, छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएगा। उसकी साइकोलॉजी नहीं है ना भाई, उसको पता नहीं है कि कहाँ तक इसको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा मार्केट में टाइम बिता लेता है, उसको चीजें समझ में आने लग जाती हैं, तो उसको ट्रेड होल्ड करने लग जाता है। कारण वही होता है, क्योंकि फिर उसको दिखने लगता है, टारगेट दिखने लगता है कि ये अगर मेरा एसएल नहीं लेगा तो यहां तक जाएगा, इसकी मंजिल यहाँ पे है। क्योंकि उसको पता चल गया ना कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये वाला अगला रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो ये वाला है। तो वो अपना एसएल को ट्रेल करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो जीरो होता है, तो लॉस करने का कारण यही होता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं ना भाई। उसकी गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है। उसको अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहां तक होल्ड करें वो। मान लो अगले ने बताया कि नहीं भाई, इसका टारगेट $10 का है, लेकिन अपने को $3 दिख रहे हैं, हम लेके निकल जाएंगे। और जहां पे $3 लॉस दिख रहा है, और वहां पे हमें ऐसा लेना है, लेकिन हम नहीं लेंगे। हमें लगेगा कि $3 ही तो चल रहा है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, निकल जाएंगे। अब गुरुजी ने दिया है तो जाएगा, सही जाएगा। गुरुजी ने दिया है तो सही ही दिया होगा। एसल नहीं लेंगे। अब गुरुजी ने एसल दिया है, वो ध्यान में नहीं है, बस ये है कि सही जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। भाई वो भगवान थोड़ी है, वो मार्केट को थोड़ी चला रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी होता है, उस पे बंदा सेटअप बना के ट्रेड लेता है। कभी सही होगा, कभी गलत होगा, लेकिन एसल लेना जरूरी है। अब जैसे अभी पहले से आपको कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट समझ में आ रही होगी, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हुआ होगा, इसलिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे। और H4 में अगर हम देखेंगे, या बड़े टाइम फ्रेम में हम मान लो आते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो क्लियर कट हमें दिख ही रहा है। एक सेकेंड। जीत भाई, जीत जी कहाँ थे आप? हेलो। अच्छा, व्यस्त थे। नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी कुछ खास। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, इतने बड़े टाइम फ्रेम में तो हम ट्रेड करते ही नहीं। अब देखो कितना बुलिश हमको दिखाई दे रहा है, कि मार्केट बुलिश बुलिश है भाई।
मार्केट ने एक लो लगाने के बाद हाई ही लगाया है, नीचे मुड़ के देखा ही नहीं, मतलब इस लो को क्या तोड़ा है नहीं, और इस लो को कभी तोड़ेगा भी नहीं। तो ये तो मंथली बहुत दूर की बात हो गई। हमें 4H का ही देखना है। 4H से ही देखना है, 4H से हमें ट्रेंड समझ में आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंट्रा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हमें 4H का चार्ट देखना है। हमें बहुत दूर तक का जाने की जरूरत नहीं है, हमें इसी में समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो H4 को हम ओपन करेंगे। H4 में आप देखोगे कि मार्केट ने क्या इस लो को ब्रेक किया, 2532 को ब्रेक किया नहीं किया, मार्केट ने नया हाई बनाया, इसके बाद मार्केट ने नया हाई बनाया। अब भी मार्केट जो है ये इस वाले रेंज में साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज है। अगर यहाँ पे लो ब्रेक हुआ होता तो शायद हम ये उम्मीद रखते कि हाँ मार्केट अब जो है लोअर लो बनाएगा। सो भाई जल्दी आया करो। सुमित जी जल्दी आया करो, 7:30 बजे आना था। हेलो। अच्छा अच्छा, बारिश हो रहा है आपके यहाँ? अच्छा 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 अच्छा। ओ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, कुछ खास अभी नहीं हो, मार्केट का ट्रेंड हम समझ रहे हैं, रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग दे देंगे। हाँ रिकॉर्डिंग दे देंगे। रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, दे देंगे इसको। पिछला वाला रिकॉर्ड किए थे लेकिन उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ आवाज ही आई, तो पिछली बार में दिक्कत हो गई थी। ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है, ये दे देंगे। तो कहने का मतलब हम मार्केट को ट्रेंड को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें H4 में मार्केट का ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। भाई लोग आए हैं, अब ऐसे स्टॉप हो जाता है ना। तो मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो हमें देखते ही नजर आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है। तो मार्केट में हम ट्रेंड देखने के लिए दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो इस तरह से हमें देखते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट ने किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया है। मार्केट जब यहां से निकला है 25-30, तो उसके बाद क्या इसने नीचे कोई कैंडल लो बनाई नहीं बनाई? मार्केट जो है अगर यहां तक आती भी तो हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते थे। जब इसके नीचे क्लोज करती तो हम बोलते कि हाँ अब मार्केट ने जो है एक लो बनाया है। जैसे यहाँ पे है, मार्केट जब हाई बनाया उसके बाद रीटेस्ट किया, देन अगेन मार्केट ने हाई, मतलब ऊपर का बनाया हाई, देन लो बनाने के लिए क्या आई, ये नीचे आई, यहां तक भी नहीं आई भाई। कल न्यूज में मार्केट यहां तक आई, लेकिन क्या नीचे आ पा रही है? नहीं आ पा रही है। जब मार्केट नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती, इस स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज कर देती, तो फिर हम सोचते कि हाँ मार्केट अब नया लोअर लो बनाते हुए नीचे आएगी, लेकिन नहीं। कल हमारा, जब हम कल एसएल के साथ ट्रेड लिए थे, तो हमारा यही था कि मार्केट जो है, जो शाम को लो बनाया था उस लो के पास जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट जो है निकल गया वापस से ऊपर, 40 से अगेन ऊपर निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट जो है बुलिश ही है। और फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट साइडवेज रही। अब साइडवेज रही, हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। अगर फ्राइडे वाले दिन इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया होता, जो 26-22 का सपोर्ट था, 26-22 का लो था, मतलब इस स्विंग का लो था, लो जो ये लो बना है 26-22, इसका लो था, अगर इसको ब्रेक किया होता H4 में अगर ब्रेक किया होता, तो हम मान सकते थे कि मार्केट जो है नेक्स्ट लो यानी 2486 तक जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने इसी वाले पॉइंट से सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ निकल गई। ऊपर भी आप देखोगे तो ऊपर वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, 2685 तक गया भी नहीं, मतलब ऊपर 2685 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये साइडवेज है। और ऐसा ही कुछ प्रीवियस में भी हुआ है, आप देखोगे सेम इसी तरह से यहाँ पे प्रीवियस में भी ऐसे ही हुआ है। जब ये 25-32 को ब्रेक करके ऊपर गया है, यहाँ पे भी मार्केट पहले साइडवेज रहा काफी, मतलब 20-21 दिन तक साइडवेज रहा।
साइडवेज होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके मार्केट ने नया हाई बनाया। पहले ये वाला हाई बनाया, देन रीटेस्ट करके मार्केट ने अगले ही दिन या सेम उसी हफ्ते में मार्केट ने ये वाला हाई बना दिया। तो मार्केट ने जब रेंज करने के बाद ब्रेकआउट किया तो नया हाई बनाया। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज हो सकता है। मार्केट अभी यहां से यहां तक का ब्रेक सॉरी रेंज कर रहा है। रेंज करने के बाद ये जिधर का भी ब्रेकआउट करेगा, और जिधर का ब्रेकआउट किधर कर सकता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ऊपर ही ब्रेकआउट कर सकता है। ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट, फिर 50-60 डॉलर की रैली करेगा। कम से कम 50-60 डॉलर की रैली आराम से करेगा ये। तो ज्ञान भाई, हाँ। अब ट्रेंड में तो समझ गया कि अभी हम ट्रेंड में बैठे हुए हैं। हाँ। हाँ। हम्म। है लगा रहा है। हाँ। मैं पूछता हूँ कि हम पता कैसे चलेगा जो डाउन पेन आ गया है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर लेवल है उसको ब्रेक करके चलेगा या फिर लोअर बनाएगा? आ, हाँ, पर्टिकुलर लेवल है। जैसे H4 में अगर हम देखते हैं, H4 में अगर देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे अगर ये वाला जोन अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये वाला जोन, हाँ हाँ। तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक नया लो बनाते हुए इस वाले लेवल तक आ सकता है। लेकिन पहले तो उसको नीचे सपोर्ट भी मिलेगा ना। पहले इस पॉइंट पे सपोर्ट मिलेगा 2591 से लेकर के 2586 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। जब इस जोन को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोअर लो बनाते हुए मार्केट यहां तक आ सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ये वाला। मार्केट ने यहाँ पे हाँ, बीस क्योंकि इक्कीस यहाँ पे दिन बहुत सा टाइम स्पेंड किया है। हाँ, 20-21 दिन टाइम स्पेंड किया था, और 20-21 दिन टाइम स्पेंड करके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। और सेम तो वीक में मतलब आज मार्केट में ने चल रहा है कि यहाँ पे भी हम ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा टाइम स्पेंड किया है। तो 300 के अंदर की बात है, वापस रिटर्न हो जाती है। टर्न होती है। हाँ। हाँ। ठीक है। अभी देखो मार्केट ने जब ये हाई बनाया, ठीक, फिर मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया ना। ये रिट्रेसमेंट लिया, 26-22 समथिंग का रिट्रेसमेंट लिया, ठीक। अब उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड हो गई। मार्केट फिर नीचे आई, नीचे आई, लेकिन यहां तक नहीं आई, 26-22 तक नहीं आई, ठीक। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फ्राइडे वाले दिन नीचे आई, लेकिन कहाँ तक आई, 26-30, 26 कहाँ तक आई, ये 26-30 भी नहीं आई, 26-31 के आसपास आई थी। मार्केट फिर अप ट्रेंड हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये नीचे लो को ब्रेक ना करे, अब इस स्विंग को जब तक ब्रेक ना करे, तब तक तो हमें डाउन ट्रेंड समझना ही नहीं चाहिए इसको। और ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि 15 मिनट में ब्रेक करे, कम से कम H4 में ब्रेक होना चाहिए। 4 घंटे की कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए डाउन साइड। जब 4 घंटे में ब्रेक करेगा तो हम रीटेस्ट पे जो है प्लान करेंगे। और जैसे ट्रेंड अगर देख ही रहे हैं हम, तो H4 में तो देख रहे हैं ना हम, तो हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देख सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं तो ज्यादातर करते हैं 15 मिनट में। हम आ जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हम देखेंगे। हाँ जी। 4 घंटे में ब्रेक करके सिस्टम रहना चाहिए। सस्टेन, हाँ जी, सस्टेन रहना चाहिए। 4 घंटे में नीचे कैंडल ब्रेक करके, वही 4 घंटे में जब ब्रेक करेगा तभी तो सस्टेन होगा ना। हाँ हाँ। 15 मिनट की कैंडल ब्रेक ब्रेक करेगा तो कोई मतलब नहीं है। कभी ब्रेक करके वापस ऊपर भी आता है। हाँ, ब्रेक करके ऊपर आता है, लेकिन 4 घंटे का कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है तो सस्टेन ही करेगा, तभी ना सस्टेन कर पाएगा। 15 मिनट का कैंडल तो ब्रेक करके वापस से ऊपर आ सकता है, लेकिन जब 4 घंटे तक मार्केट 26-22 के नीचे हो गया, तो फिर तो हम उसको डाउन ट्रेंड समझेंगे ना। कम से कम नीचे का फिर हमारा जो लेवल होगा 25-86 तक का होगा। 25-86 को ब्रेक किया, मार्केट फिर 25-32 वाले जोन तक चला जाएगा, क्योंकि फिर डाउन ट्रेंड हो जाएगा वहां पे। H4 में, कम से कम डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ, H4 में बात कर रहा हूँ। और हर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड दिखेगा, लेकिन हमें देखना है एक बड़ा टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम में हमें पिक्चर मिल जाएगी कि पिक्चर क्या चल रही है, मतलब यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हमें मार्केट का ट्रेंड समझना है। जैसे अगर मार्केट का ट्रेंड समझना है तो हम H4 के चार्ट को खोल लेंगे और देख लेंगे कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ, मार्केट हायर हाई बना रहा है, मींस मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हमें ये पता चल गया। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, मतलब सारी चीजें प्राइस एक्शन में हम तो सारी चीजें देखते हैं ना। मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, कैंडल्स
स्टिक का जो मैंने आपको बताया है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमारा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, या फिर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो सारी चीजें मिलाएंगे, सिर्फ मार्केट का ट्रेंड सिर्फ हमें इतने इतना इतना मदद करेगा कि हमें मार्केट के ट्रेंड के साइड रहना है। मतलब होता है ना, बोलते हैं ना, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा तभी तो आप मार्केट के ट्रेंड के साथ रहोगे। हमें जितनी भी ट्रेड पकड़नी है, ज्यादातर क्या करना है, हमें ऊपर का ही देखना है, ऊपर का ही सोचना है। और ऊपर का देखना है तो मतलब ऐसा भी नहीं करना है जैसे वाले दिन एक भाई ने ऊपर वाले जोन से ही बाई कर लिया था और फिर एसएल भी नहीं लगाया था। तो ट्रेंड पता चल गया तो हमें डिप ऑन बाई देखना चाहिए। डिप से बाई देखना चाहिए, मतलब सपोर्ट से हमें बाई देखना चाहिए, ऊपर से बाई करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो हमें बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आता है। जैसे मैंने ये चीजें बताई हैं, यहाँ पे हम एक सपोर्ट की तरह से इस स्विंग को भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा सपोर्ट की तरह से होता है। आपने देखा होगा कि मार्केट, वैसे तो एक ही कैंडल में मार्केट पूरा का पूरा गिर गया है, लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस वाले जोन को ब्रेक किया, तो आपने देखा, क्या देखा, मार्केट ने ब्रेक किया, कैंडल हाफ का रिटेस्ट हुआ, मार्केट वापस से नीचे को कंटिन्यू किया। तो जब भी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट जो है रीटेस्ट लेके एक बार तो नीचे की तरफ जाता ही जाता है। और यहाँ पे 2 बार सेलिंग आई, मैंने 2 बार सेलिंग करी थी छोटे टाइम फ्रेम में। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब मैं गया था, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम अगर लगाता हूं मैं, कहाँ गया, हाँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम है ना ये, एक ही मिनट में मार्केट गिर गया था पूरा। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक। अब क्या हुआ कि जब मैंने देखा, मैंने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉ किया, इस वाली कैंडल तक का। फिर मैंने क्या किया, देखा कि 15 मिनट कैंडल में जो है रिटेस्ट हो, एक जब ये वाली कैंडल बन गई ना, ये वाली, बस इसी कैंडल के हाफ पे मैंने ट्रेड का प्लान कर लिया था, छोटा सा ऐसा लेकर के। और मार्केट गिरा, मैंने इधर कहीं प्रॉफिट ले लिया था, क्योंकि मार्केट फिर रिवर्स होने लगा तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाया। लेकिन जब 15 मिनट की दोबारा कैंडल बनी, यानी यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी 15 मिनट की कैंडल, तो जब रिटेस्ट होके मार्केट जब आया, तो अगेन मैंने आपने देखा होगा लाइव में मैंने आरआर लगाया था, तो दोबारा से मैंने इसको सेल किया। तो 2 बार यहाँ पे मेरा सेल हो चुका था। तो सेल लेने की रीजन, मतलब कारण क्यों, क्या था कारण, यही था कि न्यूज में मार्केट गिरा था, और न्यूज में मुझे ये पता लग गया था कि मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो न्यूज आई थी वो डॉलर के लिए पॉजिटिव थी, गोल्ड के लिए निगेटिव थी। तो मुझे ये था कि अब मार्केट जो है इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, और एनएफपी में ज्यादातर आप देखोगे ना, तो मार्केट वन साइडेड चलता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। मार्केट गया जरूर 2 बार नीचे, लेकिन उसके बाद उसने पूरा रिवर्स कर दिया। हमने दोबारा से प्लान किया था इस वाले। तो ज्ञान भाई आपने जो सेकंड टाइम जो वापस सेल किया, हाँ, तो वो फिबोनाची के बेसिस पे किया, क्योंकि वो फिबोनाची को 61% ऊपर गए नहीं, वो वापस रिटर्न आ गया, राइट? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैंने किया 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से किया था एक बार, दोबारा मैंने किया 15 मिनट टाइम के हिसाब से। ये वाला जो मैंने किया था, ये वाला सेल, जो आरआर मैंने लगाया भी था, यहाँ पे आरआर नहीं लगाया था क्योंकि ये बहुत उस टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, मैंने किया था बस। लेकिन दोबारा मैंने आरआर लगाया था, जब आरआर लगाया था तो ये वाला ट्रेड था, ये वाला 15 मिनट कैंडल बनने के बाद, ये वाला था, है ना। मार्केट ने बैक टू बैक डाउन साइड को कंटिन्यू किया, नया लो बनाया, मार्केट ने इस वाले लो को तोड़ा और ये वाला लो बनाया। लेकिन यहां से मार्केट क्या किया, रिवर्स कर गया, क्योंकि H4 का नीचे सपोर्ट था 2630 से लेकर के 2627 तक का सपोर्ट था, तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट ले लिया। लेकिन मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मुझे ये था कि मार्केट जाएगा, 50% करेक्शन होकर के वापस से गिरेगा, ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट कंटिन्यू नहीं किया, मार्केट एकदम साइडवेज रहा, मार्केट नीचे आया, ऊपर भी चला गया, और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब कल क्या ही कहें, काफी साइडवेज रहा कल मार्केट। लेकिन जो भी था, मूवमेंट बहुत अच्छा था और काफी फास्ट था। तो जिसको भी हमने तो कल खैर
याद भी नहीं आ रहा कितनी ट्रेड करी, बहुत ज्यादा ट्रेड करी थी कल। लास्ट वाला जो किया था उसमें एसएल भी लग गया था। कल बहुत ज्यादा ट्रेड करी थी, 4-5 ट्रेड करी थी, तब तक एसएल नहीं लगा था। मेरे ख्याल से छठवीं या सातवीं ट्रेड थी जब एसएल लगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता ही चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जैसे जब ट्रेंड चेंज होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये नीचे वाले सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट ने, देखोगे आप, कल 40 वाला जो जोन था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो 40 को जब ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ गया? मार्केट 32 तक गया है, 32-31 तक गया है। लेकिन वो जोन थोड़ा बड़ा था, 32 से लेकर के नीचे 27 तक, 22 तक का जोन था। लेकिन मार्केट जो है वहीं से रिवर्स हो गया। तो वही साइडवेज था मार्केट कल, बहुत ज्यादा। तो इस तरह से हम जो है ट्रेंड को फाइंड करते हैं। ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे जो स्विंग बनाया उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर उसको ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर मार्केट जो है लोअर लो बना सकता है। ये चीज रहता है। और वहां पे हमारी ट्रेंड लाइन भी काम आती है, क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है? ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड बताती है। अब अगर H4 में अगर चार्ट करोगे आप, तो मार्केट, अब देखोगे मार्केट ऊपर गया है, मार्केट का ये हाई बना, एक छोटा सा लो बनाने के बाद मार्केट नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, मार्केट एक नया हाई बनाया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी हमें यही बता रही है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ये ट्रेंड लाइन भी हमें यही बता रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है, नीचे का नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक किया ही नहीं। लो को अगर ब्रेक करता तो मार्केट नया लोअर लो बनाता, और मार्केट नीचे की तरफ आता। जब मार्केट नीचे आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि H4 में भी आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो। लेकिन ट्रेड हम 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट हर टाइम फ्रेम में करते हैं, तो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा। और वो ट्रेंड हम ट्रेंड लाइन लगा के भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक मेजर जो ट्रेंड होता है, एक बड़ा ट्रेंड होता है, उसको देखना जरूरी है। जैसे H4 का जो ट्रेंड होता है वो बहुत जरूरी है। उसमें अगर आपने देख लिया तो आपको पूरे दिन का समझ में आ जाएगा कि हाँ आज मार्केट क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, या साइडवेज है, क्या है। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि साइडवेज है। हम 15 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में देखेंगे मार्केट क्या हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है, या साइडवेज है। जैसे हमने उस दिन आपने देखा होगा, फ्राइडे वाले दिन हमने बॉक्स वाली ट्रेड भी करी। मैंने बोला कि देखो बॉक्स बना रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और अभी बॉक्स में जब तक है, आप नीचे वाले बॉक्स से बाई कर सकते हो, ऊपर वाले बॉक्स से सेल कर सकते हो। लेकिन बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट निकलेगा। बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट निकला, देन मार्केट ने ऊपर वाले हाई को टच करके वहां से रिजेक्शन लेके और नीचे आ गया। तो कहने का मतलब, जब बॉक्स ब्रेक हुआ तो मार्केट गया ऊपर। तो जब भी मार्केट साइडवेज हो, तो साइडवेज जब भी मार्केट हो, हमारे लिए मौका है, हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। जब भी मार्केट साइडवेज है, रेडी हो जाओ कि ये हमें कभी भी हमें एक ट्रेड दे सकता है। तो वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनट, कुछ सेकंड में वो हो जाता है। उस टाइम पे हम नहीं देख रहे हैं ट्रेड को, तो हमारा ट्रेड छूट जाएगा। तो वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना, ट्रेंड समझ में आ रहा है अपने को कि ट्रेंड कैसे हम देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड दिख जाएगा। जैसे मान लो क्रूड का ही चार्ट है, क्रूड का ही चार्ट है। सबसे पहले सारे लेवल्स हटा देते हैं और डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है? गोल्ड से अच्छा यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बताइए, बताएंगे? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है। आप देखो, अगर नहीं है इस तरह से, अगर ना समझ में आए ना, तो आप पता है कैसे, लाइन चार्ट लगा लो, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चल रहा है भाई। क्लियर कट देखो, मार्केट नया हाई नहीं बना रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखो, ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट ने इस इनको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अगर ये स्विंग ब्रेक ना होता ना, तो हम कहते कि हाँ मार्केट अभी भी लोअर लो लगाएगा। मार्केट ने ये लो लगाने के बाद, ये देखो लो नहीं लगाया है, लो नहीं,
हाँ, फिर उसके बाद मार्केट ने हाई लगा दिया, तो अभी चांसेस क्या है, अभी चांसेस ये है कि मार्केट वापस से यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर निकले। अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन लगाओगे ना, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ब्रेकआउट दिखेगा, इस तरह का ब्रेकआउट दिखेगा आपको। हाँ 74 की तो आपने ट्रेड हम हमको दी थी, हम नेट दी थी 74 हाँ हाँ परसेंट। हाँ, की थी आपने। पता ही भी तो बेकार लग रहा था ना इसका। हाँ मैंने लगाया था, आपने की थी। हाँ मैंने किया था। अच्छा अच्छा, तो क्या फिर अभी क्लोज कर दिया है, कैसे क्या अभी चल रहा है, प्रॉफिट ले लिया। उसका ट्रेड कर दिया था, सेल ट्रेड कर दिया था। अभी चल रहा है तो आपका। नहीं, मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। ठीक किया ना, ठीक है, प्रॉफिट दे दिया है। और ये एक रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है ना, रीटेस्ट करने नीचे एक बार आ सकता है, अगर मान लो दोबारा से आता है नीचे, तो हमें बाई देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, जो कि हमें क्लियर कट अभी चार्ट पे दिख रहा है। इसको ब्रेक का तो लाइन खींच खींचना हाँ है। हाँ इसको अगर ब्रेक कर देता है तो उसको वापस ट्रेंड चेंज ही हो गया, राइट, मतलब डाउन ही चलेगा वो। हाँ हाँ, अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया, तब तो नीचे का हो जाएगा, हाँ लेकिन चांसेस बहुत कम है, पूछो क्यों। क्योंकि जो ये चल रहा है ना, वार वाला जो चल रहा वहाँ। है, ईरान का, आप जानते हैं हाँ ना, अगर ईरान से लड़ाई अगर हो गई, तो जो तेल है वो महंगा हो जाएगा। कारण ये है कि सप्लाई उनकी बाधित हो जाएगी, सप्लाई। हाँ 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 हाँ, हाँ। सप्लाई बाधित हो जाएगी तो फिर तेल महंगा हो जाएगा। तो इसमें अच्छा, मतलब अगर थोड़ा बड़ा पैसे लगा के अपन अच्छा इसमें स्विंग कर सकता हूँ मैं। कर सकते हैं, और अभी देख ही रहे हो कि मामला जो है अभी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ने ही वाला है। ऐसा देख के भी लग रहा है कि हाँ बढ़ने ही वाला है। तो फंडामेंटली, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से ये अब ये बुलिश हो चुका है, फंडामेंटली भी बुलिश है, और टेक्निकली भी आप देखोगे तो बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया है ना। टेक्निकली अगर हम देखें तो ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट करके इसको तो ऊपर ही मतलब निकलना चाहिए अभी। रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि मार्केट कितना भी वन साइडेड एकदम से सीधा सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा। हाँ सीधा भाई कुछ भी है तो रिट्रेसमेंट करेगा ना, सबको प्रॉफिट तो नहीं देगा ना मार्केट। मार्केट सबको प्रॉफिट नहीं देगा, नहीं तो फिर प्रॉफिट मान लो सब लोग प्रॉफिट करेगा तो लॉस कौन करेगा। मार्केट फंसाएगा, एक बार हाँ। नीचे आएगा, एक बार नीचे आएगा, लोअर एक लो बनाने के लिए आएगा, फिर ऊपर निकलेगा। तो यार एक हाँ जनरल सी बात मैं पूछ रहा हूँ। जी। आपको पता है कि रिक्वेस्ट होता है, ठीक है? हाँ हाँ पेमेंट से वो सारे रिक्वेस्टमेंट करते ही है। हाँ फिर भी इस करके तुम भी ऊपर निकल जाता, मतलब और वापस नीचे आते हो, क्योंकि सबका देखो साइकोलॉजी तो जो भी ट्रेड समझ में आते हैं सबको पता है, यही जाना है तो रिक्वेस्ट करके वापस आएगा। हाँ हाँ हाँ, देखो हम लॉस क्यों करते हैं, लॉस करने के सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, कि हम ज्यादा कमाना चाहते हैं मार्केट से। जैसे जो बड़ा ट्रेडर है ना, वो सिर्फ 2% 3% 4%, मतलब 2% 3% भी कमा रहा है ना, तो बहुत खुश है। हम कितना, हम 2% 3% में खुश हो पाएंगे बताइए। उसके पास कैपिटल भी ज्यादा है, फिर भी वो 2% 3% कमाना चाहता है। हमारे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन हम कमाना चाहते हैं 100%, 50%, 20%, हम ज्यादा कमाना चाहते हैं। एक तो कारण तो ये वही हो हम। गया। हाँ, वो 2% 3% लेना चाहता है, जिसके पास बड़ा कैपिटल है, जो बड़ा खिलाड़ी है, जो मार्केट को चला रहा है। हम हमारी मार्केट में कोई औकात नहीं है, और हमको चाहिए ज्यादा। तो ये सब कारण होता है, हमारी कोई साइकोलॉजी भी नहीं है, जबकि उनके पास पूरी एक टीम है। हमारे पास जो न्यूज नहीं आ रही है, उनके पास पहले से ही न्यूज आ जा रही है कि हाँ मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उनका जो तरीका है ट्रेड करने का, वो हमसे बहुत अलग है। मार्केट में रूल वही लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना साइकोलॉजी है ना कुछ है। उनको पता है कि हम रिटेल ट्रेडर कैसे होते हैं, उनका उनका कैसे चलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने बाई किया तो मार्केट सेल में गया, सेल किया तो मार्केट बाई में गया। कारण वही होता है कि हमें सिस्टम ही नहीं पता है ना। हमारे पास $100 है और हम लॉट लेंगे 0.10 का, है ना, 0.01 भी नहीं लेते हैं हम। जबकि उनके पास, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उनके पास $2000 है, तो वो 0.01 ट्रेड ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही ट्रेड ले रहे हैं।
तो वही जीतेंगे ना, कौन जीतेगा? वो ज्यादा देर तक मार्केट में रुक सकते हैं, अगर उनकी ट्रेड लॉस में भी जा रही है तो वो अपने ट्रेड को लॉस में होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। अगर $200 भी मार्केट गिर गया तो वो एक बार होल्ड कर लेंगे, क्योंकि वही तो गिराते हैं, मार्केट गिराते भी वही हैं और ऊपर भी लेके जाते हैं, वही लेके जाते हैं। हाँ, $200 जाएगा तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। सर और एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे ट्रेंड लाइन क्रॉस किए, ठीक है? हाँ। ट्रेंड लाइन के ऊपर समझो रेजिस्टेंस है। हाँ। तो हम बाई कहाँ पे करेंगे? रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर अगर पहले कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल पता होना चाहिए कि ऊपर रेजिस्टेंस है, हमें रेजिस्टेंस पे निकलना पड़ेगा। क्योंकि एक बार तो रेजिस्टेंस से जो है रिजेक्शन लेगा ही लेगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करना है ना। जैसे मान लो ट्रेंड लाइन है और ऊपर मान लो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और $5 ऊपर या $3 ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक। तो हमें वेट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करे। ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे। ज्यादातर यही होता है ना, फेक ब्रेकआउट होता है और मार्केट फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस एक होता है और रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाता है। तो हमें ऊपर क्या वाले, मतलब? हमारा रेजिस्टेंस भी हमको देखना पड़ेगा, और वॉल्यूम जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम समझो नहीं आया है, ब्रेकआउट तो हो गया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो भी हमें देखो तरीका एक ही है। जैसे मान लो 15 मिनट की कैंडल है, ब्रेकआउट किया और अगली 15 मिनट कैंडल ने रीटेस्ट कर लिया। इसके बाद जो 15 मिनट की कैंडल है, अगर वो ऊपर नहीं निकल रही है, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, उस ट्रेड से बाहर हो जाओ। वो सेटअप समझो आपका इनवैलिड हो गया, क्योंकि उसमें ना 50-50 चांसेस हैं आपके प्रॉफिट और लॉस के। पहले जहां एक्यूरेसी 80%, 85% या 90% थी ना, वहां पे अब 50% हो गई है, मतलब वो ब्रेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मतलब आधे घंटे के अंदर आपको निकलना पड़ेगा फिर। समझ रहे हो? 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट का और 15 मिनट कैंडल रीटेस्ट का, और अगली 15 मिनट कैंडल में ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो आपको निकलना पड़ेगा। ज्यादातर चांस रहता है कि फिर मार्केट नीचे को ब्रेक करके गिर जाए। और आपने ये देखा भी होगा, लाइव में काफी देखा होगा, इस तरह की चीजें हुई हैं। तो बहुत सही। हुई है ना। और ऊपर कोई ना कोई स्विंग भी रहता है, ऊपर कुछ कुछ ना कुछ स्विंग भी रहता है। ये भी देखा होगा कि ट्रेंड लाइन है और ऊपर कुछ कुछ ना कुछ स्विंग है, स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है या कुछ है, और मार्केट जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, फिर वापस से रिटर्न हो जाता है नीचे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बहुत बार मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैंसिल कर दो, कट कर दो, लॉस को ले लो, क्योंकि वहां पे लॉस बहुत छोटा सा होता है। लेकिन फिर वो बंदे कहते हैं कि सर आप ये तो गलत बात है, फिर आपने यहाँ पे बाई क्यों दिया, आपने क्यों बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। भी साथ में आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ और वो चीजें होती भी हैं, फिर भी बंदों को समझ में नहीं आती है। मतलब मैं ये बताता हूँ कि भाई देखो यहाँ से बाई जाएगा, फिर जब नहीं जाता है तो मैं बोलता हूँ कैंसिल करो, कट कर दो, इसको कट कर लो, नहीं जाएगा ये, यहाँ पे आपका ऐसा लग सकता है। और बाद में वही होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि मैं समझ रहा हूं ना कि ऐसा कर सकता है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तभी मैं बोलता हूं कि ऐसा हो सकता है। जब मार्केट नहीं निकल पा रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद भी आधे घंटे तक वेट किया आपने, नहीं निकला, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ऐसा लग जाए। कभी भी देखना, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद अगर आधा घंटा 45 मिनट मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया है उस ट्रेड से, भाई आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाओ, या फिर आप जो है नो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, या जैसे भी निकल जाओ, निकल जाओ। थोड़ा दूसरे सेटअप पे आ जाओ, मतलब ये सोचो कि ये जो मेरा सेटअप था ये इनवैलिड हो चुका है, अब दूसरा कुछ मिलेगा तो करूंगा, इस पे नहीं करूंगा ट्रेड। मतलब वो भी आपकी समझदारी है ना, आप समझ पा रहे हो तभी तो आप निकल पा रहे हो। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो नहीं निकल पा रहे हो। भाई समझ पा रहे हो तभी ना निकल पा रहे हो। सही।
और आपने देखा भी होगा कि लाइव में ऐसा हुआ है, जब मैंने बोला है कि निकल जाना अभी आपका एसएल जा सकता है, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि वो 50-50 हो जाता है फिर। जहां अपनी ब्रेकआउट पे एक्यूरेसी 80-90 की है, वहां पे 50-50 हो जाता है, सम टाइम निकल जाता है, सम टाइम नहीं निकलता है। क्योंकि टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि गड़बड़ है। टाइम स्पेंड नहीं करना है, ब्रेकआउट हुआ तो फुल वॉल्यूम के साथ जब होता है ना, तो रीटेस्ट करके आपको मौका भी नहीं देगा एंट्री बनाने की, निकल जाएगा। मौका ही नहीं देगा कि आपको एंट्री बनाओ आप। कैंडल हाफ तक आएगा और वापस से एकदम निकल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स अगर नहीं हो रहा है तो समझो रिस्की है। तो ये होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड पता चल गया ना। आप लाइन चार्ट लगा लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लाइन चार्ट लगाओ। और लाइन चार्ट में आप देख लो, यहाँ पे मैंने आपको बताया मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगा रहा है। डेली टाइम फ्रेम है। मार्केट ने यहाँ पे स्विंग को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से देख लो ऊपर निकल गया, और मार्केट अभी कहाँ है। मार्केट इस वाले इस स्विंग को भी ब्रेक कर चुका है। इस स्विंग को तो ब्रेक किया है, इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट ने एक बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इसको भी ब्रेक कर दिया है मार्केट ने उस दिन। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां भी आए, मार्केट हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको यहां पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे 72.6 पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के ये नया हाई बनाए। तो अगर हाँ, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, इस स्विंग पे सपोर्ट ले सकता है ना। तो हम अब मंडे को यहाँ पे देखेंगे, इस वाले पॉइंट पे। 4 घंटे में कर रहा हूं मैं, तो मार्केट नीचे की तरफ आ भी रहा है, तो मंडे को मार्केट यहां तक आ सकता है। अगर यहां पे आता है तो हमें जो है बाई का सोचना चाहिए। हेलो। क्या चीज? हाँ, वीक टू वीक बनाते हैं। वीक टू वीक बनाते हैं, अगर दिक्कत आए तो आप लाइन का चार्ट लगा के भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं तो वीक टू वीक ही लगाता हूँ। वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। मतलब ज्यादा अच्छे से काम, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी समझ में आती है मुझे। थोड़ा सेफ्टी हो जाता है। लाइन चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर ड्रॉ 50 हाँ, परफेक्टली। जैसे कोई बिगनर है तो उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइन चार्ट लगाएगा और आराम से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेगा, या सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेगा। हाँ, सब ड्रॉ कर लेगा, सिर्फ लाइन चार्ट को लगाएगा और ड्रॉ कर लेगा अगर बिगनर है तो। बाकी अब थोड़ा सा मार्केट में टाइम स्पेंड किए हो, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग पुराने हो, काफी टाइम से हो, तो आपको तो बहुत लाइन चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही कर लोगे। सब जगह काम करता है जी। चार्ट तो देखो, चार्ट तो हर जगह बनता है ना। कैंडल स्टिक, कैंडल तो हर जगह बनता है। तो ये हर जगह काम करता है। 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में बहुत बहुत धोखा है, 50-50 है 5 मिनट में। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हो। मतलब लेके निकल सकते हो, बस वो वाला सीन रहता है, होल्ड करने वाला सीन नहीं होता है वहां पे। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाया, एक मिलाया, दो मिलाया, अब तीसरा मिल नहीं रहा है, तो अब छोड़ सकते हैं ना, अब इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे दो मिलाना है, कम से कम दो मिलाना है। तो मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये वाला नहीं मिल पा रहा है, तो इसको छोड़ दूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, फ्रेश हाई बनाने के बाद लो बनाया, फिर मार्केट ने फ्रेश हाई बनाया। अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे यही तो होना चाहिए, मार्केट अब एक और नया हाई बनाए, इसको टच किया है, तो मार्केट अब एक नया हाई बनाए। लेकिन लेकिन अगर ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, और कितने मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड अपना चेंज कर लेगा। तभी तो हम यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे हम। अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन हमें यही बता रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो अपसाइड का है।
मार्केट हाई हाई बना रहा है, मतलब फ्रेश हाई बना रहा है। फ्रेश हाई यहाँ पे लग गया, फिर लो बनाया, फ्रेश हाई लगा, लो बनाया, फ्रेश हाई बनाया, लो लगा रहा है। अब लो लगाने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो यहाँ पे ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा मतलब मार्केट जब ब्रेक करेगा इस लो को, तो मार्केट में चांसेस रहेंगे लोअर लो लगाते हुए मार्केट जो है कम से कम यहां तक और यहां तक आ सकता है, मतलब यहां तक का विक वगैरह लगा सकता है। तो मार्केट जो है अगर मंडे वाले दिन खुलता है तो हम देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तब तो यहाँ से बाई करेंगे इस सपोर्ट से। और हम देखो ना, ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं, बड़े आसानी से ट्रेड हम ले सकते हैं अगर हमको लेना है तो। हमने ट्रेंड लाइन लगाया है यहाँ पे। अब मार्केट हाई लगाने के बाद लो लगा लिया, चलो लो लगा लिया, यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनता है, हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं नए हाई के लिए। मार्केट वापस से नीचे आया, हमको पता है भाई मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तभी नीचे आएगा। अब मार्केट यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल दे रहा है, जैसे यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो हम जो है इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाई करके नीचे लो का एसएल लगा के वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना है। बियरिश तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक तो हमारा जो है हम बाई के बारे में ही सोचेंगे ना, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन अगर नीचे से बन रही है तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन अगर ऊपर से बन रही है तो मार्केट का ट्रेंड नीचे का है। अब यहाँ पे अच्छा, लोअर तो लो, ये आपने ये कैसे ड्रॉ किया 72.6 वाला सपोर्ट? ये वाला हाँ। अभी आपके सामने ड्रॉ किया है, अभी दिखा रहा हूं मैं। मैंने लाइन का चार्ट लगाया था, ठीक। H4 का चार्ट पे आप आइए। अच्छा। एक सेकेंड, मैंने आई क्या थिंक बताया ये था? बेस्ट रहेगा ना, क्या? ये वाला बेस्ट रहेगा लाइन ड्रॉ करने के लिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए ना, हाँ ये बेस्ट रहेगा, आप ऐसे कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, लाइन लाइन लगा के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो आपको ये भी पता चल गया अगर नहीं पता था तो। यहाँ पे क्या हुआ था ना, H4 में आप देखो मार्केट लोअर लो लगा रहा था, लोअर लो लगा रहा था, ठीक। अभी क्या हुआ कि मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नया हाई बनाया है। और नया हाई बनाने के बाद मार्केट जो है नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो उसके बेस पे हम जो है यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। हम 15 मिनट चार्ट में जाएंगे। अभी आपको पता चला कैसे लाइन खींची मैंने? इस स्विंग का मैंने खींचा है, ये स्विंग को मैंने लिया है यहाँ पे। स्विंग को भी मार्केट ने ब्रेक किया है, मतलब ये स्विंग भी ब्रेक हुआ है और इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया है। रेजिस्टेंस मेरे से पॉइंट लिया था। जी। और यहाँ पे देखो मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी कि हाँ, एक सेकेंड, 15 मिनट में मुझे दिखा कि मार्केट जो है हायर हाई बना रहा है यहाँ पे, हायर हाई बना रहा है। तो अभी क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है? अब जैसे मार्केट ने 2-3 बार टच कर लिया है इस ट्रेंड लाइन को, चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे और नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक यहां तक आए रीटेस्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे इसका स्विंग भी है, इस स्विंग को ब्रेक किया है तो इसको रीटेस्ट नहीं किया है अभी तक। तो हो सकता है कि मंडे वाले दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो H4 वाली ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट करे। अगर यहाँ पे आता है रीटेस्ट करता है तो हम यहाँ से बाई का सोचेंगे। समझ रहे हो? हेलो? हेलो? जी। तो ऐसा रहेगा। आप बस ये समझो कि अगर ट्रेंड लाइन नीचे से बन रहा है तो आपका ट्रेंड ऊपर का है भाई। अगर ट्रेंड लाइन नीचे से लग रहा है इसका मतलब मार्केट हायर हाई लगा रहा है। चाहे वो 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 30 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, डेली में हो, वीकली में हो, मंथली में हो। चार्ट तो हर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग नजर आएगा, और हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको अलग अलग सेटअप नजर आएगा। लेकिन हम करते हैं जो डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में करते हैं।
तो हम 15 मिनट के चार्ट में ही ट्रेंड लाइन लगा करके ट्रेड, अगर हमें सेटअप ढूंढना है तो 15 मिनट में ढूंढेंगे। या फिर अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर हम H4 में देख लेंगे। लेकिन वही चीज जो मैंने बताया कि आपको जो है एसएल फिर उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। इंट्राडे में जो एसएल होता है वो छोटा रहता है, स्विंग में जाओगे आपका एसएल और टीपी बड़ा हो जाएगा। तो दोनों के हिसाब से आपको एसएल और टीपी रखना पड़ेगा। अच्छा, चार्ट ड्रॉ करना आप लोगों को आता है कि नहीं? मतलब ड्रॉ करते हैं आप लोग खुद से? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना सर। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन भी मैंने बताया, तो ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं आप लोग? ट्रेड लाइन भी लगा। अब जैसे पहले से पहले भी तो लगाते होंगे, या पहले नहीं लगा रहे थे? पहले सर अनपढ़, मैं तो अनपढ़ था इस सब चीजों में। अरे मजाक मत करो। हाँ। उसका भाई से कहाँ से मतलब लगाना है वो पता नहीं चला। ट्रेड कैसे लेना है ये समझ में नहीं आता था। हाँ, ट्रेड कैसे करना है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, मतलब लगाते थे लेकिन ट्रेड लेना कैसे है और सेटअप कैसे ढूंढना है वो समझ में नहीं आता हाँ, था। सब अभी समझ में आता है। अभी समझ में आता है। तो आप बताओ कि फिर मंडे फिर कैसे ट्रेड लोगे यहाँ पे, आप बताओ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। तो आप बताओ, कैसे मान लो मंडे को मंडे को मार्केट देखो, खुलता है? मैं बताऊँ तुम्हारे, हाँ। मंडे को देखो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, हम्म। ठीक है, कितना मिनट ब्रेक टाइम करने है? के बाद अगर ये कितना? वापस क्या बोलते हैं रिटेस्ट करता है तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। हाँ, लेकिन ठीक है, कितना मिनट टाइम है? राउंड कितना मिनट टाइम है? क्या बोल गया, कितने मिनट टाइम में आप लोगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करूंगा। 15 मिनट में, हाँ। हाँ, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, हाँ, ठीक है, और ऊपर निकल जाता है तो मैं क्या बोलते हैं अपना कैंडलस्टिक पैटर्न देके एंट्री ले लूंगा आउट साइड में। जैसे मान लो मार्केट ने तो ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वहां पे आज के। हाँ, वो ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि ब्रेक करेगा तो ये ट्रेड करेंगे। अब मान लो ब्रेक कर दिया, मंडे को मार्केट खुला और ब्रेक कर दिया, रेड कैंडल से ब्रेक हो गया। अभी आप कैसे ट्रेड लोगे यहाँ पे? फिर उसके बाद रिट्रेस का वेट करेंगे, रिट्रेस कितना तक का। कितना रिटेस्ट होगा तो आप ट्रेड लोगे? वो अपना फिबोनाची लगाते 61% तक का। ठीक है, और एसएल कहाँ रखोगे फिर आप? क्या बोल रहा हूँ, एसएल कहाँ लगाओगे, एसएल? एक्सेल एक्सेल जो अपनी जो लाइन होगी जो 15 मिनट की लेटेस्ट अपर वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर। उसके थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा ही ऊपर। हाँ हाँ, तो यही हाँ प्लान रहता है, यही प्लान रहता है अपना। अपना प्लान यस। यही रहता है, ब्रेकआउट जब कैंडल करता है ना जो 15 मिनट का। अब उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि कैंडल हाफ तक आने से हमारा जो एसएल होता है ना काफी छोटा हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि ये काफी अग्रेसिव एंट्री होती है, मतलब आप किसी को बताओगे ना तो वो बोलेगा कि यार तुम बड़े अग्रेसिव अग्रेसिव तरीके से एंट्री लेते हो। तो दो तरीके होते हैं, अगर आप इस तरह से एंट्री नहीं लेना चाहते हो तो आप लो को ब्रेक करने का वेट करो, मतलब कैंडल जाए 61 को, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक करे, आप यहां पे एंटर हो सकते हो। लेकिन फिर पता है क्या होता है, आपका यहां से लेके यहां तक का आपका एसएल बन जाता है। करेक्ट। हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब जो तीसरी वाली जो कैंडल होगी उसमें अपना एक्सेल बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, थोड़ा लंबा चला जाता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, मतलब इसकी एक्यूरेसी होती है 80% तक की एक्यूरेसी रहती है इसकी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। लेकिन अगर जाता भी है ना एसएल तो ज्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि एसएल बड़ा छोटा हो जाता है हमारा। हाँ, और यहां से जाता है तो समझो डबल हमें देना पड़ता है। जैसे अगर मान लो यहां से अगर हम 50 रुपए दे रहे हैं ना, तो यहां पे लेंगे तो हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। करेक्ट। ये हो जाता है। और ऊपर की साइड कैसे, ऊपर की साइड वैसे एंट्री होगा ना जैसा मैंने बताया अभी। ऊपर की साइड मान लो अगर यही कैंडल है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बना दिया, ग्रीन, हाँ ग्रीन कलर से इस तरह से बना दिया, ठीक। सेम जो आपने नीचे का प्लान किया ना जैसे, वैसे ही रहेगा। हमारा कैंडल मतलब इस ट्रेंड लाइन से नीचे हमारा एसएल होगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है। और कैंडल हाफ से हम एंट्री बना लेंगे। बुलिश इंगल्फिंग पे बहुत अच्छा काम करता है ये। अगर ग्रीन बुलिश इस तरह का कैंडल आपको मिल गया ना, बहुत अच्छा काम करता है। ये निकल जाएगा, यहां तक आ जाएगा, मतलब ये रिवर्सल साइन होता है, ये साइन होता है कि अब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो गया है। भाई बायर्स स्ट्रांग है तभी तो इस तरह की कैंडल बनी है। जहां पे मार्केट गिर रहा था। खराब नहीं होगी दोनों में से। नहीं, बुलिश इंगल्फिंग होगी ना, जैसे अगर
इस तरह का कैंडल बन रहा है और ऊपर छोटा सा विक है, या छोटा सा विक नीचे है, छोटा सा विक ऊपर है, या फिर विक नहीं है ऊपर, सिर्फ नीचे छोटा सा विक है, तो ये तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होगी ना, क्योंकि ये देखो पूरा स्विंग को भी ब्रेक कर दिया है, और जो कैंडल ये रेड वाली कैंडल है इसको भी इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फिंग कैंडल है ना नहीं ये। नहीं, वो भी सही हाँ। है। हाँ। कोई इशारा हो सकता है ना वो। तो भी ले सकते हैं, तो भी ले सकते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब वही है कि भाई सपोर्ट है, पहली बात तो देखो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, ऊपर से ये इंगल्फिंग कैंडल बनने का मतलब है कि भाई कैंडल पहले छोटी छोटी बन रही थी, अब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हुए हैं तभी तो इतनी इंगल्फिंग। इंगल्फिंग कैंडल मतलब क्या कि विक नहीं है भाई, उस कैंडल में विक ही नहीं है। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, मतलब क्या, डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स, डोमिनेट कर रहे हैं। इस कैंडल ये कैंडल तो हमें यही बता रही है कि बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। तो जैसे ही जैसे रिटेस्ट, इधर एक बनी थी तो उसके आगे। हाँ, तो जैसे ही कैंडल हाफ का रिटेस्ट करे हम प्लान कर सकते हैं छोटे से एसएल के लिए। बस एसएल हमारा इस कैंडल के लो के नीचे होगा यहाँ पे, और हम यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे, कम से कम यहाँ तक का। वैसे तो मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो मार्केट ये वाला हाई जब तोड़ेगा तो नया हाई बनाएगा इधर, इधर कहीं हाई बनाएगा 75 पे, 75.7 पे। क्योंकि अभी जैसे ऊपर लगा लो, इसको लगा लो, अभी क्या दिख रहा है अपने को, तो दिख रहा है भाई मार्केट जाएगा, तो अब जो है इधर कहीं हाई बनेगा, इधर कहीं हाई बनेगा, इसके हिसाब से। भाई इस चैनल में ही तो चल रहा है मार्केट, इस चैनल में ही चल रहा है ना मार्केट। अब नीचे वाले चैनल को टच किया तो ऊपर नए वाले चैनल, जो ऊपर वाला चैनल है उसको टच करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर जाएगा। मार्केट ऐसे ही चल रहा है, जब तक चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक हम जो है कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो चलेगा। जैसे टाइम तो पता ही है, वैसा ही बहुत। हाँ, तो अगर हमें ऊपर इंगल्फिंग कैंडल मिलता है तो बाई सोचेंगे, वैसे इंगल्फिंग कैंडल चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि मंडे को वैसे कुछ भी हो सकता है। देखिए ऑयल का जैसे मैंने बताया ना कि बुलिश इसलिए भी है क्योंकि टेक्निकली भी बुलिश है और फंडामेंटली भी बुलिश है। अभी जैसा जो कुछ चीजें चल रही है ईरान की तरफ से और इसराइल की तरफ से, कोई भी एक न्यूज अगर आ गई तो मार्केट गैप अप मार देगा। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मार्केट खुलते ही पता चलेगा मार्केट इधर कहीं खुल गया है। मंडे को मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। मतलब कोई भी कुछ भी उल्टी सीधी न्यूज अगर आ गई आजकल में, मार्केट तो बंद है, लेकिन आज कोई रात में कोई उल्टी सीधी न्यूज आ गई या संडे को कोई उल्टी सीधी न्यूज आ गई, मार्केट गैप अप खुल जाएगा यहाँ पे। ऑयल भी और गोल्ड भी गैप अप मार देंगे दोनों। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मंडे को मार्केट यहीं पे खुले, क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही हैं मंडे को मार्केट गैप अप भी खूब कर सकता है या गैप डाउन भी कर सकता है। अगर चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, सुधर जाएंगी, तो ये गैप डाउन भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो चीजें चल रही है ना, जो अस्थिरता मार्केट में आई हुई है, हमारे मार्केट में भी है, इंडियन मार्केट में भी आई हुई है, क्योंकि मार्केट ना अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे जो बड़े प्लेयर है ना उनको अभी पोजीशन बनाने में ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फ्रेश बाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो फंडामेंटली चल रहे चीजें ना वो अनिश्चित है, मतलब उसका कुछ अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे जाके, मामला शांत हो जाएगा या फिर चीजें अभी बहुत बढ़ने वाली हैं। तो मार्केट रिएक्ट करेगा, मार्केट रिएक्ट करेगा, मार्केट जब चीजें सब जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो मार्केट गोल्ड भी नीचे आ सकता है और क्रूड भी नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर चीजें खराब होती हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी, और जो हमारा स्टॉक मार्केट है, चाहे यूएस का हो चाहे कहीं का भी हो, अपना इंडियन मार्केट हो, अगर चीजें खराब होंगी तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। अभी आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते हमारा मार्केट कितना गिरा है, वो इसीलिए गिरा है, इसीलिए गिरा है क्योंकि ये जो चीजें चल रही हैं, जियो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं, यूएस का मार्केट आप देखो गिर रहा है, तो इसीलिए गिर रहा है। तो ये चीजें गिरेंगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने
पहले से बाई करके रखा है, उनका प्रॉफिट चल रहा है, वो बुकिंग करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगा। लेकिन वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। जब तक ये चीजें चलेंगी तब तक रहेगा। तो मार्केट रिएक्ट करता है, मार्केट का रिएक्शन आता है, हमें बाद में पता चलता है, लेकिन मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है। आप लोग इंडियन मार्केट करते हैं स्टॉक वगैरह में? नहीं करते हैं? हाँ। और ये करता था यार लोग, मेरा तो पूरा मूड ही उड़ गया इसके गेम मार्केट से। नहीं, क्या करते थे? ऑप्शन करते रहे होंगे आप। एफएनओ भी किया हुआ है, एफएनओ किया था, हाँ। स्विंग भी किया, हम्म, इंट्राडे कभी कभी किया था, बाकी एफएनओ स्विंग करा है। मैं तो नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ अब, पहले मैं किया हूँ, एफएनओ किया हूँ। लेकिन बहुत मतलब समझो ना, वो मार्केट बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम लोग उधर कुछ टेक्निकल बेचते ही नहीं है, मतलब मल्टी बड़े जो होता रहता है हाँ, उधर ऑप्शन वो। ऑप्शन सबसे खराब चीज है। मैं स्टॉक मार्केट बस करता हूँ अभी, वो भी स्विंग स्विंग करता हूँ स्टॉक मार्केट में। हाँ, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है उसको चार्ट वार्ट को रोज रोज देखना, अपने अपने पास इतना टाइम नहीं है। पर आपको लगता है कि उसमें चार्ट वार्ट इतना फॉलो होता है, उसके बाद हाँ, पूरा होता प्रॉफिट? है। होता है, आपको दिखाऊं? होता है। नहीं नहीं, स्विंग में होता है। हाँ, मैं एफएनओ की बात कर रहा हूँ, एफएनओ। वहां पे नहीं, वहां वो बकवास है। आपको दिखा रहा हूं, मैं कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ। आप भी कर सकते हो। अभी मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, आप उसके चार्ट को एनालिसिस किया करो, स्टॉक वगैरह को एनालिसिस किया करो आप। ये दिखाओ, H4 का चार्ट दिखा रहा हूं मैं। ये देखो, डेली में दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, ये देख रहे हो? आपका करता है। फेवरेट। नहीं, ये फेवरेट वाली बात ही नहीं है। ये चार्ट मुझे दिख गया था, मैं यहाँ पे मैंने देख लिया था। हाँ, मैंने ये देख लिया था। मैंने ये देखा था कि यहाँ पे जो है मार्केट का सपोर्ट है। मार्केट का सपोर्ट है, और मार्केट को इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे ये ब्रेक करता ना, तो फिर ये बहुत गंदा फॉल देता। मार्केट को इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। ये लास्ट सपोर्ट था, 141 लास्ट सपोर्ट था इसका। और मार्केट ने क्या किया, आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, लोअर लो लगा लगा रहा था। लेकिन मार्केट ने फिर क्या किया, लोअर लो, एक नया लो नहीं लगाया, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता, तब तो ये गिर जाता, तब तो ये आ जाता 120 110 ऐसे आ जाता। लेकिन इसमें भी आप मार्केट, ऐसे नहीं लगाता हूँ, मैं नहीं लगाता हूँ इसमें। इसमें मेरा प्लान ये रहता है ना, जैसे मैं पूरा कैपिटल नहीं लगाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास मान लो 100 रुपए है, तो मैं 25 रुपए लगाता हूँ। ठीक, मैं वेट करता हूँ और गिरे, फिर मैं 25 और लगाऊंगा यहाँ पे। इस तरह से मेरा रहता है कि मैं पूरा पूरा कैपिटल यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, कि नहीं मेरे पास 100 रुपए है तो पूरा 100 रुपए यहाँ पे लगा दो। नहीं, मैं यहाँ पे जो है उसको बांट देता हूँ, चार चार भाग में बांट देता हूँ, कम से कम। कि हाँ, यहाँ पे 25 रुपए मैंने लगाया, थोड़ा नीचे आएगा फिर मैं खरीदूंगा, क्योंकि ये स्टॉक है, आज नहीं तो कल इसको ऊपर जाना ही है। अगर स्टॉक अच्छा है तब तो दिक्कत नहीं है। अगर जैसे स्टॉक अच्छा है कैसे, जैसे निफ्टी 50 का स्टॉक है ये, टाटा स्टील जो है निफ्टी 50 का है। तो यहाँ पे हम उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ, निफ्टी 50 का है भाई, तो इतना हल्का तो नहीं होगा, वो भी टाटा का शेयर है। तो अ, जब भी लो लगाएगा तो हमें इसमें बाई देखना चाहिए। ये जीरो होने वाला शेयर तो नहीं है, कम से कम, है ना? जैसे, जब आप एक्स्ट्रा करते थे, आप हाँ। उसमें ये सारा थीटा और ये सब ध्यान रखते थे? नहीं, मैं ये सब ध्यान नहीं रखता था, सच बताऊं तो मैं स्कैल्पिंग करता था फिर। मैं वहां पे हाँ वो होल्ड नहीं कर पाता था। हाँ हाँ। जैसे ना वहां पे मोमेंटम आया तो करता था। अब वहां पे मोमेंटम ना देखोगे ना, पूरा दिन बैठे रहोगे ना, तो कभी कभी वो मॉर्निंग में एक बार वॉलेटाइल रहता है, सुबह सुबह जैसे मार्केट खुलता है तब वॉलेटाइल रहता है। ठीक, फिर उसके बाद वो 2 से ढाई 3 बजे के बीच में 1 घंटा जो टाइम होता है तब वोलेटाइल रहता है। और एक बार वो 12 बजे के आसपास होता है, मतलब 2 3 वेव आता है। बाकी टाइम तो पूरा दिन वो बस साइडवेज रहता है, कुछ नहीं देता है। एक एक जोन में, मतलब वो 5 मिनट की कैंडल ऊपर नीचे होती रहेगी, और आपका ऑप्शन नहीं बढ़ेगा, ऑप्शन घटेगा बल्कि, ऑप्शन सही घटेगा। बात। और 5 मिनट की कैंडल ऊपर नीचे करेगी। और वेब जो आती है वो 2 3 वेब आती है बस। वो भी रोज नहीं आती है, वो दो भी रोज तरफ नहीं आती आती है। है बात।
हाँ, अब वो भी रोज नहीं आती है। वो भी रोज नहीं आती है, मतलब कभी कभी आती है 2-3 वेब, वरना एक एक वेब, 2 वेब काफी है, बस इतना ही आता है। और कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, रोज ट्रेंडिंग नहीं रहता है। तो खैर अपना भी मार्केट वैसे ही रहता है, रोज ट्रेंडिंग नहीं रहता है, लेकिन कम से कम यहाँ पे ऑप्शन वाला सीन नहीं रहता है कि भैया 50 रुपए खरीदा तो 48 रुपए हो जाएगा या 40 रुपए हो जाएगा। हाँ, मार्केट, प्रीमियम प्रीमियम नहीं लगता अपना शायद। हाँ हाँ, यहाँ पे है जितना आपने खरीदा है उतना ही रहेगा, जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो आपका ऐसे ही जाएगा। उसके बाद फ्लेक्स 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 का भी तो कितना नफा रहता है इधर। हाँ, वही चीज ना। तो इसीलिए मैं स्टॉक में करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देख नहीं पाता हूँ चीजों को। अब मैं बाकी हाँ ज्ञान भाई आपसे मतलब जब से आपका लाइव ज्वाइन किया ना, हम्म लाइव और जब से आपसे जुड़ा हूँ, मतलब हाँ मेरा नॉलेज थोड़ा अच्छा हुआ है। चलिए, अच्छी वैसे बात तो है। मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, बट जो भी अभी तब मेरे को हाँ, सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ करने में इतना कॉन्फिडेंस, नहीं कॉन्फिडेंस तो क्या आता है, मतलब पहले मिस्टेक हो जाती है मुझसे। मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हाँ हो जाएगा। जैसे मैंने देखो ये लाइन क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे स्विंग है, ठीक। और मार्केट ने ना यहाँ पे भी स्विंग बनाया है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। हाँ इधर भी देखो, यहाँ पे भी स्विंग है, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। अब इसके ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग करता है ना, तो मैं, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा स्कैल्प देखूंगा। कहां तक देखूंगा? बस यहाँ तक का देखूंगा, 57 तक का देखूंगा, छोटा सा पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्विंग है ना, तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा दूंगा कि भाई, मेरे दिमाग में रहेगा ना कि मार्केट अगर जा रहा है, मुझे स्कैल्पिंग करना है, तो मुझे इधर तक निकल जाना है। यहाँ पे होल्ड करके प्रॉफिट को बैठे नहीं रहना है। अगर मार्केट ने मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई कैंडल बना दिया है और मुझे ट्रेड दे रहा है रीटेस्ट पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे निकलूंगा। इसलिए निकलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे स्विंग लो का है रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट जो है टच करके सीधा नीचे आ सकता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का कि भाई, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट ना हर हाँ छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में हमें कुछ ना कुछ दिखाता है, हमें बस देखना आना चाहिए, पीछे का हमें देखना पड़ेगा कि पीछे क्या है, कैसा है। पीछे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, नहीं लिया है। जैसे अब इसके ऊपर निकलता है, तो हमें कहाँ देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, इस वाले जोन पे, 60 पे। तो हमें मार्केट दिखा रहा है, हम बस अगर देखेंगे तो हमें नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया कि भाई चलो ठीक है, इसके ऊपर निकल गया, तो अब ये वाला है। तो जो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट जो देखते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं। मान लो अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट हम देखते हैं कि फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर निकला तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे है, थर्ड टारगेट हम यहाँ पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे। बस ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। एक मिनट में performance का, हाँ जी। ये अभी सिर्फ है, जैसे 1 मिनट में मस्त है उस पॉइंट को अभी करो। अब इसके बाद 1 मिनट में ही आप इस तरीके से आप जैसा हम जो हमारा जो टाइमिंग या पॉइंट क्या होना चाहिए 1 मिनट टाइमिंग जो क्या मैंने होता है। जो मैंने आपको अभी बताया ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम, कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मान लो कि कैंडल ने इस तरह का ब्रेकआउट दे दिया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में मान लो कि कैंडल ने यहां तक का रीटेस्ट भी कर लिया, ठीक। अब अगला जो 15 मिनट कैंडल है, उसको कम से कम इसके हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, तब तो उस ट्रेड से हमें निकलना है। यानी हम आधा घंटा और रुक सकते हैं, बस आधा घंटा। ब्रेकआउट दे दिया है तो आधे घंटे से ज्यादा हम नहीं रुक सकते इस ट्रेड में। आधा घंटा, अगर आधे घंटे में भाई ये नहीं निकल पा रहा है हाई को ब्रेक करके, तो हमें उस सेटअप को इनवैलिड मान करके उस सेटअप से निकलना पड़ेगा। और सेम चीज 5 मिनट में भी रहेगा। अगर 5 मिनट में एक कैंडल बना है, तो अगली 5 मिनट की कैंडल रिटेस्ट करे और अगला 5 मिनट ब्रेक करे, यानी 10 मिनट। अब मान लो 1 मिनट में आप आते हो, तो 1 मिनट की कोई कैंडल इस तरह से ब्रेकआउट देती है, मतलब आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो। स्कैल्प में आप देखोगे कि 1 मिनट का कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, देन अगला कैंडल रीटेस्ट करे और अगले 1 मिनट वाली कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 2 मिनट। मतलब एक 15 मिनट की कैंडल रीटेस्ट करे और अगला 15 मिनट के कैंडल हाई को ब्रेक करे। आप जिस भी टाइम फ्रेम में जा रहे हो, उस टाइम फ्रेम में ये चीज होना चाहिए। अगर नहीं होता है 2 मिनट में, अगर मान लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्प कर रहे हो और 2 मिनट में कैंडल हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है,
आपको तुरंत उस ट्रेड से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऐसा ले लेगा। ये गलती होती है तो स्टार्ट करता हूँ हाँ। और थोड़ा भावों पे बिलीव करने लगता है। नहीं नहीं, बस वही चीज है कि चलो 1 मिनट का ब्रेकआउट है तो 1 मिनट का कैंडल रीटेस्ट करे और अगली 1 मिनट की कैंडल को ब्रेक करके निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ट्रेड से निकल जाओ। आप मान लो ना, आप जैसे हमें पता है हमारा, जैसे मैंने बताया ना कि हम समझते हैं कि हम मार्केट से हार कैसे सकते हैं। जब हम मार्केट को अपने से बड़ा मानने लगेंगे ना तो हम मार्केट से हारना भी सीख लेंगे, और हारना भी, इस मार्केट में हारना भी अच्छा है, अच्छी बात है। अगर आप हारते नहीं हो ना तो मार्केट हमारा बहुत बुरी तरीके से हमारा बैंड बजाता है। तो मार्केट से हारना पड़ेगा, मार्केट से हारना सीखना पड़ेगा। मतलब अपने आप को ये नहीं समझना है कि नहीं भाई मैं कैसे मार्केट से हारूं, मार्केट मुझसे हारे, है ना। क्योंकि हम तो हमने सब सीख लिया है, हमने प्राइस एक्शन सीख लिया, हमने ये सीख लिया, हमने वो सीख लिया, हमने मार्केट में 2 साल से हम काम कर रहे हैं। मार्केट हारेगा हमसे, हम क्यों हारेंगे मार्केट से। आप सोचो ना, ऐसा नहीं होगा। मार्केट को ही हमें बड़ा बनाना बनाना पड़ेगा। मार्केट को हमें फॉलो करना है, मार्केट हमको फॉलो नहीं करेगा, हमें मार्केट को फॉलो करना है। तो मार्केट से हमें हारने के लिए रेडी रहना है कि हाँ ठीक है मार्केट हराएगा, हम हार जाएंगे, क्योंकि मार्केट से जब हम हारेंगे तभी जीत पाएंगे। हमें अगर बड़ा, हमें हमें बस इतना कोशिश करना है कि हमें छोटा छोटा लॉस लेना है, इस मार्केट को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और बोलना है ठीक है भाई, ले जा छोटा सा लॉस तू ले जा। जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा उस ट्रेड को हमें ट्रेल करके बड़ा प्रॉफिट लेना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, इसको ब्रेक करेगा ये रखेंगे, एसएल को ट्रेल करते चलेंगे, इसको ब्रेक करेगा ऊपर का देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लो अब आता है मार्केट ब्रेकआउट करके, हमने ट्रेड ले लिया, हमारा प्रॉफिट चल रहा है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे। हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, चलो 60% को बुक कर लेता हूँ, 70% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 30% को होल्ड करता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा फिर मैं यहाँ पे और ऐड कर लूंगा, और ऐड कर लूंगा। अगर ब्रेकआउट कर देगा तो मैं ऐड कर लूंगा दोबारा से, दोबारा से यहाँ पे प्लान कर लूंगा ट्रेड। समझ रहे हो। हाँ। हाँ, अगर रिजेक्शन ले लिया ना, रिजेक्शन ले लिया तो 70% 80% बुक कर लो, और जब यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा दोबारा से आप प्लान कर लेना। मतलब यहां से यहां तक का, इस वाले पॉइंट तक का। ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हो। हमें कहने का मतलब हमें, हाँ बताइए। आप ये मूव एवरेज भी लगाते हो ना कभी कभी? अब मूविंग एवरेज हाँ लगाता हूं मैं, जैसे अभी लगा के दिखा देता हूं मैं। आपने जो अपना वो क्या बता रहे इंडिकेटर लगा रखा उसमें आपने स्टार्टिंग में मूविंग एवरेज ही तो था वो। हाँ, 5 हाँ तो वो है ना, ये है देखिए ना, ये है यहाँ पे। तो इसको कैसे मैं कैसे स्टार्ट करूँ इसका मूविंग एवरेज को? ये मैं आपको बता दूंगा, आपको किसी दिन बताता हूं मैं। स्केल्पिंग वाला में बताना ध्यान रखो इस चीज का। जी। ये बोलो जब अपन स्केल्पिंग का क्लास लेंगे ना हाँ। तब आप इसको ले लेना मूविंग एवरेज को। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हाँ तभी रखते हैं इसको। हाँ। तो ये है हाँ, मैं, बाकी ट्रेंड लाइन तक का तो क्लियर है। हाँ बाकी ये हम देख लेते हैं। अरे यार, दोनों नहीं आ रहे क्या। हम्म। अच्छा ब्लैक है इसीलिए नहीं आ रहा है। ये हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अच्छा अच्छा ज्यादा नहीं लगा सकते इसलिए नहीं लग रहा है। तो इसको हटाता हूँ मैं फिर, वॉल्यूम को हटा दिया मैंने। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये क्यों नहीं आ रहा। मैं इसको भी हटाता हूँ ना, लगाता हूँ इसको। आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये 9 आता है ना। इसको हम 5 कर लेते हैं।
ये देखो, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा स्कैल्पिंग में। तो ये कभी कभी मैं लगाता हूँ, ये भी हमें बताता है, मतलब 5 मिनट में 15 मिनट में हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड अगर आपको जानना है ना, तो आप इससे भी जान सकते हो, इसकी भी सहायता ले सकते हो। ये भी आपको बता देगा मार्केट में अगर मान लो इस तरह से है, सीधा सीधा है, तो चलो मैं उसको फिर स्कैल्पिंग में ही रखूंगा, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर, हाँ सर। है ना। तो उसको स्कैल्पिंग में ही रखेंगे। हाँ, उसको स्कैल्पिंग में ही रखेंगे, इसको हटाते हैं अभी, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। तो और एक आज जैसे हम बोले, बोले बोले। जैसे जैसे कंसोलिडेशन होता है, हाँ। मान लीजिए बेसिकली 1 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे मैं ट्राई करता हूँ, वीक होता है और जैसा भी कॉन्फिडेंस है वाला टाइम, जी। तो कंसोलिडेशन वाला जैसा होता है, तो उसमें मेरे को ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस किया कि सही करें और क्या बोलते हैं सपोर्ट बताओ। हम्म। तो कंसोलिडेशन में मेरा लॉस ज्यादा होता है, उसको स्किप करने की आपको कंसोलिडेशन में आप एक चीज कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे ना, जैसे आपको ट्रेडिंग आपने सीख लिया, आपको अब समझ में आ गया है कि अब इतना तो आप जरूर करते होंगे कि आप किसी को फॉलो नहीं करते होंगे। आपको अंदर से ये फील आता होगा कि यार अब मुझे किसी का टेलीग्राम वगैरह का सिग्नल नहीं लेना है, मुझे सेटअप ढूंढना है मेरे सेटअप पे। बहुत अच्छा करते हो आप, बहुत अच्छा करते हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन पे हो। ये सब करके ना, मतलब पता है क्या, आप जब किसी का सहारा लेते हो, मतलब सहारा लो तो सीखने के लिए लो, ये इसलिए मत लो किसी का कॉल और बाई ये लेने के लिए मत लो। क्योंकि इससे पता है क्या है, इससे फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे मार्केट को। तो मार्केट को आपको समझना है, जब मार्केट को आप समझ जाओगे ना, मैं दावे से कह रहा हूं कि आप सब छोड़ दोगे। मैंने ये सब किया हुआ है, लेकिन अब ना मुझे किसी का देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। और सच बताऊं तो मैंने देखा है, अब मुझे बहुत सारे, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है यार, जो बड़े लेवल पे है ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं यार। और बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं, पता नहीं कैसे। तो मैं मैं किसी का देख रहा था, मैं काम की, वो मतलब वो उन्होंने ईएमआई लगा रखा था और ईएमआई पे एक से क्रेडिट ले रही थी, जिससे हम लोग के हैरान हो गए भाई को है। और तो जैसे तुक्का होता है ना कि बस एक तुक्का चल रहा है ईएमआई, जी जी। ईएमआई के जैसे चेंज हो रहा है उसमें, कभी वो ट्रेड ले रहे हैं उस हिसाब से यहाँ नीचे जाएगा वो ऊपर सब जाएगा। चीजें मैंने भी देखा है, वो सब चीजें मैंने भी देखा है, फिर मुझे भी ताज्जुब ही होता है कि कैसे, मतलब कैसे। नहीं, वो सब देखने के लिए बस ठीक है, मतलब देख लो, मजा आए बस देख लो, है ना। वो वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने बता दिया ना आपको कि आप अगर मान लो कोई सही भी बंदा है, अगर आपको सही सिग्नल दे रहा है, मतलब बता रहा है कि यहाँ से मार्केट बाई जाएगा, लेकिन आपको अगर मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। $2-3 का प्रॉफिट लोगे, बाहर हो जाओगे। लेकिन लॉस को बराबर होल्ड करोगे, लॉस तो आप 20-20 $50-50 होल्ड करके बैठ जाओगे। मार्केट गिर रहा है, लेकिन आप बाई की ट्रेड को होल्ड करके बैठे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना मार्केट का। आप बस होप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो कि यार अब मेरा $20 लॉस जा रहा है यार, मैं कैसे ले लूं। अब आपके खाते में $100 है, तो आपको ये लग रहा है कि चलो $20 का लॉस हो रहा है, $80 अभी भी मेरा सेफ है। अब वो देखते देखते कब $50 हो जाता है, आपका आधा कैपिटल खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है। तो लॉस को आप बराबर होल्ड करते हो, क्योंकि आप होप में, उम्मीद में रहते हो कि मार्केट आ जाएगा, मेरे लेवल पे आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट को आप तुरंत बुक कर लेते हो, आपसे रहा ही नहीं जाता है। कभी भी देख लेना, ये चीजें होता है, लेकिन ये चीजें ना धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप मार्केट को समझने लग जाओगे, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मेरा ट्रेड जा रहा है, सही जा रहा है, तो आप रुकने लग जाओगे, आप मार्केट के ट्रेंड को देख के भी अपने ट्रेड को होल्ड करना सीख जाओगे। जैसे अब थोड़ा मान लो, प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा ठीक इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है, अभी भी कोई थोड़ा सा रहता है। सब होते हैं जी, सब होते हैं, आप नहीं होते हैं, वो सबका काम है, सब होते हैं, बड़े से बड़े लोग होते हैं। तो ये ट्रेडिंग ही
इतना आसान नहीं है, देखो तो आसान भी है और देखो तो आसान नहीं भी है, क्योंकि अ, हम लोग भावुक हो जाते हैं, हम और इमोशनल। लॉस खाई हम हाँ, हम लोग इमोशनल लोग हैं ना, हम इंसान है, इमोशनल लोग हैं। तो जब लॉस होता है तो फिर हमसे इमोशन आ ही जाता है बीच में। हम रोबोट तो लॉस है नहीं, मशीन नहीं है ना। हाँ, तो वही चीज है, लेकिन हमें अपना जो रूल हमने बनाया ना, वो एक कॉपी पे हमें लिख के रखना पड़ेगा, एक डायरी में लिख के रखना पड़ेगा कि भाई आज के दिन का इतना लॉस है मेरा, बस इससे ज्यादा का लॉस नहीं है। जब हम ट्रेड लेते हैं तभी हमें अपने लॉस को फिक्स करना है कि भाई इस ट्रेड में 50 रुपए का मेरा लॉस है, बस प्रॉफिट आए ना आए लेकिन मेरा 50 रुपए का लॉस रहना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मेरा टारगेट है डेली का कि चलो 150 रुपए मुझे रोज का आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आए ना आए मेरा लॉस 50 रुपए का रहेगा, बस इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। आपको अपना लॉस ट्रेड में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 500 रुपए लॉस लूंगा, 1000 लूंगा, या कितना लूंगा। एक डिसाइड रहना चाहिए जब आप ट्रेड लेते हो, तो फिर आपको काफी इजी होगा। फिर आपका इमोशन नहीं आएगा बीच में। आप पहले ही मान लो कि भाई इस ट्रेड में मेरा 100 रुपए का लॉस है, बस इससे ज्यादा का लॉस नहीं है। मार्केट। प्रॉफिट तो कभी भी ना पा रहे हैं, लेकिन एक ही पहले जो था लॉस ज्यादा ले लेते थे, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते थे, जी। लॉस समझ में बहुत क्या हो जाता जी, नहीं तो अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, यही तरीका है। हम लॉस को ही कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लॉस को ही हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि भाई हमें छोटा लॉस लेना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है। आप देखते होंगे जो हम ट्रेड सेटअप लेते हैं, अगर उस सेटअप के साथ अगर ट्रेड किया जाए, अगर मान लो हम 4 ट्रेड करते हैं और दो हमारा विन जाता है, दो हमारा लॉस जाता है, मतलब ऐसा लगता है यार तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपको नहीं लगता? क्योंकि 1:3 तक का हम लेते हैं टारगेट। 1:2 तो कहीं नहीं गया, मतलब 1:2 तो हमें मिल ही जाता है, मतलब आंख बंद करके मिल जाता है 1:2। और 1:2 के हिसाब से भी अगर देखें ना, तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर दो एसएल लगे, दो हमारा टीपी लगे, तब भी हम जो है 1:2 के हिसाब से भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्योंकि मान लो हम 1:2 के हिसाब से अगर ट्रेड ले रहे हैं, हमारा जो एसएल है 50 रुपए का है, टारगेट हमारा 100 रुपए का है। अब हमारा दो एसएल जाएगा तो कितना जाएगा? 100 रुपए जाएगा। दो दो ट्रेड का अगर हमारा टीपी लगा तो कितना लगा? 200 रुपए आया। 100 रुपए माइनस करो, 100 रुपए हमारा प्रॉफिट में है 1:2 के हिसाब से। 3 के हिसाब से हमारा कितना रहेगा प्रॉफिट? ज्यादा रहेगा। और हम उतना लेते हैं, तो अगर हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें ना, जैसे एक ही ट्रेड में अगर अंबानी ना बनना हो, प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। और मैं तो फिर भी ज्यादा मान रहा हूं कि 4 सेटअप पे ट्रेड किया, दो में एसएल लगा, दो में टीपी लगा, तब भी प्रॉफिटेबल है। जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है कि 4 ट्रेड लिया तो दो एसएल लगा। एक ही एसएल लगता है, तीन तो हमारा जाता ही सही। कल के दिन में हमने 6-7 कुछ लिया था, 6 या 7 समथिंग ले लिया था ट्रेड। 6 तो ले लिया था मेरे ख्याल से, 6 तो ले लिया था। तो 6 लिया तो 6 में से सिर्फ एक एसएल लगा था गोल्ड में। वही चीज है। तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर रहे हो? है। आप लोगों को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ, सिर्फ एक ग्रुप में, दो ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप में डाल देता हूँ। और आप लोग वहां पे डाला करो चार्ट अपना बना के। चाहे गलत ही डालो, मतलब उसमें कोई वैसी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई पहले, अब जैसे मुझे लगा 3.5 साल 4 साल लगा। आप तो बहुत जल्दी सीख रहे हो ना, आप तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। तो आप मान के चलो कि 1 साल 1.5 साल में आप बहुत अच्छे हो जाओगे, मतलब बहुत ही अच्छे हो जाओगे। ज्यादा बता रहा हूँ, 1-1.5 साल, उससे पहले ही आप हो जाओगे, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि भाई 1 साल में आप बहुत अच्छे हो जाओगे। तो आप सीख रहे हो, तो आप चार्ट वार्ट डालो ना। चार्ट वार्ट डालते हो तो बार बार रोज रोज प्रैक्टिस करते हो, तो आपको फिर वो आप उसके लिए यूज टू हो जाओगे।
कभी कभी आप चार्ट नहीं भी बनाओगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मार्केट तो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो आपको पहले से पता चल जाएगा मार्केट अप ट्रेंड है, यानी ट्रेड हमें जो है ऊपर का देखना है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, यानी मार्केट हमें ट्रेड जो है डाउन साइड का देखना है। मार्केट साइडवेज है, मतलब हमें वेट करना है। तो आपको समझ में आने लगेगा, चार्ट को देख के समझ में आने लगेगा। तो मैंने एक दो बार डाला भी था चार्ट पे। हाँ हाँ, नहीं मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ये सब लोग डालो ना। मैं देर सवेर देखता हूँ, जैसे तुरंत ना देखूं, लेकिन जब भी देखता हूँ मैं देखता हूँ। मैसेज बहुत आता है, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ। आप लोग डाला करो ना, क्योंकि मुझे भी पता। जी। प्रीमियम ग्रुप नहीं है ना इसके अलावा। नहीं, एक है ना जो हमारा, वो पार्टनर कोड चेंज किए हैं उनके लिए है, मतलब प्रीमियम नहीं है, मेंटोरशिप ग्रुप है। आप लोगों को जैसे सिखा रहे हैं वहां पे भी, मतलब लर्निंग के लिए है। कभी कभी लाइव वहां पे आते हैं। अभी जैसे पिछले संडे आए थे, अभी उस संडे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे भी गूगल मीट पे लाइव आते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग आए भी होंगे पिछले संडे को। आप पिछले संडे नहीं कर सकते। हाँ, आप आए थे ना, तो वैसे ही लाइव वाइव वहां पे करते हैं, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा समझ में आए, और हाँ, एक अच्छा गाइड हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बिगनर लोग आते हैं ना, और वो रैंडमली ट्रेड करते हैं, और रैंडम ट्रेड करना बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जी। तो बस इसीलिए। और बताओ आप लोग, खाना खा लिया? खाना तो अभी नहीं खाया होगा सब लोगों ने। नहीं करा खाना है। अच्छा, टाइम टाइम हो गया है, खाना खा लो आप लोग। कल मिलते हैं। ठीक है क्या बाय। जी जी। चलो, गुड नाइट। चलो गुड नाइट थैंक गुड यू। नाइट, सलाम। हाँ कल भी होगी, शाम को ही रखते हैं। 7 बजे के आसपास करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। 8 बजे। नहीं 7 बजे का टाइम शुरू रहता है। अच्छा अच्छा। खाने खाने के 9 बजे जी जी तक। जी जी जी, हाँ 7 बजे रखते हैं। हाँ हाँ, हाँ। हेलो। सब आए तो। हाँ जी, सब आए तो ठीक रहता है, लेकिन अब उसके लिए देखो, मैंने आधे घंटे पहले ही सबको लिंक दे दिया था गूगल मीट का, फिर भी लोग नहीं आए। मैं समझता हूँ, जैसे अभी एक भाई ने बोला ना कि मैं जॉब से आया, बारिश हो रहा था, तो वैसे सबका रहता है। बहुत बारिश। इसके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है अभी। आज मैंने बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया है। अभी ये रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा सबको, जो लोग नहीं आ पाए हैं। तो ये सब कभी संडे का तो सारे ही कंप्लीट करता है एक्सरसाइज। जी 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 जी, हाँ कल तो संडे है। जी। हाँ, हाँ। बारिश बहुत जैसे जैसे मैं निकाल भी देता हूँ। इधर से नहीं, बेंगलोर में। बैंगलोर में है सर। बेंगलोर में है, फिर बेंगलोर से। हाँ बेंगलोर से हो भाई। हाँ हाँ। आप आप दोनों का आवाज मिल रहे हैं, आपको पता नहीं चला? नहीं ले क्योंकि राजस्थान से बेसिकली। हाँ बट बेंगलोर में मेरा जॉब है। उसके हाँ। साथ साथ कि राजस्थान से। सब बताओ। तभी मैं बोल रहा हूँ, आवाज भी मिल रहा है दोनों लोग का, मतलब जो बात करने का टोन है ना, दोनों मिल रहे हैं। अच्छा 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 पेयर मार्केट। पेयर मार्केट ये लोग हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है अपन कनेक्ट करेंगे ऑफलाइन दूसरों को पढ़ने का करने को आप ग्रुप में है। हाँ, ग्रुप में आपका है, ग्रुप में है। हाँ नंबर है मेरा मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। जैसे चलिए। चलो चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट। ठीक है मिलते हैं बाय। बाय। टेक केयर।